हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड होगा और ये इस कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। सो फ्रेंड्स, वेब में दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। जब भी यूजर जो है अपनी डिवाइस से सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है, सर्वर में अगर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो भी मौजूद होती है तो वो पहले यूजर की डिवाइस में सर्वर लोड कर देता है और फिर वो उसकी डिवाइस पे रन होती है, यानी कि वीबी स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर इस वक्त जावास्क्रिप्ट है और तकरीबन 100% ही जावास्क्रिप्ट ही यूज होती है अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज के तौर पे। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में इसका बिल्कुल उलट होता है, यानी कि जब भी यूजर सर्वर से रिक्वेस्ट करता है किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट की तो सर्वर जो है उसी पे वो स्क्रिप्ट रन होती है और उसको रिस्पॉन्स के तौर पे HTML लोड कर देता है। वर्ल्ड में पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कुछ ये हैं जैसे कि PHP, .NET, पाइथन और इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये सबसे पॉपुलर है। तो इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट यानी कि मेनली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के ऊपर हमारा ये कोर्स फोकस्ड है और हम इसी के ऊपर पूरा ये कोर्स को देखेंगे, यानी कि जावास्क्रिप्ट को। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट हमें सीखनी क्यों चाहिए? जावास्क्रिप्ट हमें इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि ये एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपने वेब डेवलपमेंट में आना है या आपने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में या किसी भी में आपने आना है तो आपको जावास्क्रिप्ट लाजमी तौर पे आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है इस वक्त। तो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? यानी कि ब्राउजर में या वेब में आप जब भी क्लिक पर कोई इवेंट, यानी कि आप क्लिक पर आप कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो या डबल क्लिक पर या राइट क्लिक पर या माउस के हुवर करने पर, यानी कि आपने किसी इमेज या बटन पे हुवर पे आपने कोई इवेंट लगाना हो, माउस के आउट होने पर किसी चीज के ड्रैग होने पर या ड्रॉप होने पर, किसी की प्रेस होने पर या की अप होने पर, या जब ब्राउजर पे जब कोई स्क्रिप्ट लोड हो उस वक्त आपने कोई इवेंट परफॉर्म करवाना हो या अनलोड हो उस वक्त, रिसाइज, स्क्रॉल, तो ये सब इवेंट हैं वेब में। तो इन सब इवेंट के बेस पे आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बेनिफिट्स ऑफ लर्न जावास्क्रिप्ट। फ्रेंड्स, अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में आना चाहें या फिर आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहें या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाहें, तीनों में ही जावास्क्रिप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप इसमें किसी भी फील्ड में जाकर आप इन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वेब डेवलपमेंट में आना है तो ये कोर्स सीखने के बाद आप जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है jQuery, आप उसको सीखकर वेब डेवलपमेंट में और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। या अगर आप मॉडर्न एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो फिर आप AngularJS, ReactJS, Vue.js या Node.js के यूज करके भी उसको बना सकते हैं। यानी कि आप जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद आप इन लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को सीखकर भी अपना वेब डेवलपमेंट में कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहें तो उसके लिए आपके पास है Electron.js, ये मेनली AngularJS पे ही बेस्ड है, तो इसके थ्रू आप जो है डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहें तो उसमें आप AngularJS, ReactJS, Vue.js और Node.js से भी आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सबसे मेन React Native, ये React.js का ही एक फ्रेमवर्क है, तो आप इसका यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। और इस वक्त रिएक्ट नेटिव बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मेनली जो है वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का यूज केसेस क्या होते हैं, हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, इससे एनिमेटेड स्लाइडर बना सकते हैं, मैप्स लगा सकते हैं अपनी वेब में, आप चार्ट्स और ग्राफ बना सकते हैं, पॉपअप विंडो, ऑडियो प्लेयर्स, वीडियो प्लेयर्स, जूम इफेक्ट, एनिमेटेड गैलरी और सबसे मेन यानी कि फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन यानी कि आप जब भी अगर आप किसी वेबसाइट में विजिट कराओ आपने, तो वहां आपको फॉर्म वैलिडेशन में काफी सारी चीजें मिलती है, जैसे कि आपको पासवर्ड जब आप उसमें अपना बना रहे हो अगर उस या कोई और चीज, तो फॉर्म वैलिडेशन में सबसे ज्यादा यूज होती है जावास्क्रिप्ट। अकॉर्डियन बना सकते हैं आप इससे और कैलेंडर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए। तो इसके लिए हमें एक चाहिए HTML एडिटर और एक वेब ब्राउजर। एडिटर जावास्क्रिप्ट के लिए आप कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हैं, यानी कि आप नोटपैड अगर चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड++ भी यूज कर सकते हैं। मैं इस कोर्स के लिए VS कोड का यूज करूंगा, आप चाहे तो सबलाइन का भी यूज कर सकते हैं और एटम का भी यूज कर सकते हैं। वेब ब्राउजर के तौर पे आपको इसमें चाहिए, आप चाहे तो गूगल क्रोम यूज करें, फायरफॉक्स यूज कर लें, इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी का भी आप यूज कर सकते हैं, आप किसी भी वेब ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस कोर्स के लिए गूगल क्रोम का यूज करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।